इस चार्ट को ध्यान से देखें। इस चार्ट से आप क्या समझते हैं? ये चार्ट क्या शो कर रहा है? लाइन की ऊपर और नीचे की ट्रेजेक्ट्री क्या इंडिकेट करती है? इस टेबल को देखें। इस टेबल में जो डेटा दिया गया है उसका इस्तेमाल करके चार्ट बनाया गया है। टेबल और चार्ट में डेटा इंडिकेट करता है कि कैसे जुलाई तक मोबाइल फोन की सेल्स इंक्रीज हुई और फिर कुछ इरेटिक ग्रोथ एक्सपीरियंस की गई, जहां पर ये कभी घटी और कभी बढ़ी अगले कुछ महीनों में। अगर आप एक साल के दौरान आपकी कंपनी द्वारा बेचे गए मोबाइल फोन्स की सेल्स का एक ओवरव्यू हासिल करना चाहते हैं, तो क्या आप टेबल में दिए गए टेक्स्ट और स्टैटिस्टिक्स को पढ़ना पसंद करेंगे या आप चार्ट में साफ तौर से दिखाई गई परफॉर्मेंस को देखना पसंद करेंगे? इनमें से क्या समझना और याद रखना ज्यादा आसान है? आइए एक और चार्ट को देखते हैं। ये चार्ट आपको क्या बताता है? ये चार्ट इंडिकेट करता है कि क्लास में स्टूडेंट्स का सबसे फेवरेट शौक स्पोर्ट्स खेलना है, जो चार्ट में पीले रंग से दिखाई दे रहा है। वहीं और पॉपुलर हॉबीज में नॉवल पढ़ना, पेंटिंग करना, डांस करना और अन्य हॉबीज शामिल हैं। चार्ट्स आपके डेटा को इस प्रकार विजुअलाइज करने में मदद करते हैं जिससे आपके ऑडियंस के ऊपर मैक्सिमम इम्पैक्ट हो। एक्सेल स्प्रेडशीट में चार्ट आपको ग्राफिकल फॉर्मेट में जानकारी को प्रेजेंट करने के काबिल बनाता है, जिसे समझना बेहद आसान हो जाता है। ये आपको इंफॉर्मेशन और एनालिसिस के ट्रेंड्स को समझने में भी मदद करता है। इस वीडियो में आप एक्सेल में चार्ट किस प्रकार तैयार किए जाते हैं इसके बारे में जानेंगे। इस वीडियो के अंत तक आप एक एक्सेल स्प्रेडशीट में आसानी से चार्ट बना पाएंगे। चार्ट्स कई तरीके के होते हैं जो आपके डेटा को उपयुक्त तरीके से रिप्रेजेंट करने में आपकी मदद कर सकते हैं। चार्ट्स विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे लाइन चार्ट, बार चार्ट, कॉलम चार्ट, पाई चार्ट, एरिया चार्ट और स्कैटर चार्ट। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी कंपनी द्वारा पिछले 5 सालों में अर्न किए गए प्रॉफिट को दिखाना चाहते हैं, तो आप एक लाइन चार्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये चार्ट मैनेजमेंट और एम्प्लॉइज को ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट ट्रेंड्स को समझने में मदद करेगा कि प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं। यहाँ दिए गए चार्ट को देखें। ये दिखाता है कि प्रॉफिट कुछ साल यानी 2018 से 2020 तक बढ़ा और फिर 2021 से 2022 तक घट गया। क्या ये किसी ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट ट्रेंड को समझने का एक आसान तरीका नहीं है? एक लाइन चार्ट का इस्तेमाल डेटा को रिप्रेजेंट करने और कंटिन्यूअस टाइम स्पैन में चेंजेस को ट्रैक करने के लिए किया जाता है। आइए एक और उदाहरण देखते हैं। फाइनल एग्जाम्स में स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को दिखाने के लिए आप एक कॉलम चार्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर हम एक लाइन चार्ट का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो क्लास में कई स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को क्लियर तरीके से स्क्रीन पर नहीं दिखा सकता। आप स्क्रीन पर दूसरी इमेज देखें जिसमें लाइन चार्ट क्लियरली नहीं दिखा पा रहा है कि स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस कैसी है। कॉलम चार्ट एक टाइम पीरियड में डेटा चेंजेस को दिखाने या आइटम्स के बीच कंपैरिजन को दिखाने के लिए यूजफुल होता है। यह एक पाई चार्ट है। आपने सेशन की शुरुआत में भी इस चार्ट को देखा था। ये चार्ट इंडिकेट करता है कि क्लास में स्टूडेंट्स का सबसे मनपसंद शौक स्पोर्ट्स खेलना है, जो चार्ट में पीले रंग से दिखाया गया है। वहीं और दूसरी पॉपुलर हॉबीज नॉवल पढ़ना, पेंटिंग करना या डांस करना इत्यादि हैं। पाई चार्ट का इस्तेमाल सिंगल चार्ट में प्रोपोर्शनल डेटा या रिलेटिव डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है। ये दिखाता है कि टोटल अमाउंट को कई कैटेगरीज में कैसे डिवाइड किया जाए। पाई में एक स्लाइस आमतौर पर टोटल परसेंटेज में एक कैटेगरी की परसेंटेज को रिप्रेजेंट करती है। इस उदाहरण में क्लास में स्टूडेंट्स की मैक्सिमम परसेंटेज स्पोर्ट्स खेलना पसंद करती है। बार, कॉलम और लाइन चार्ट की तरह पाई चार्ट टाइम के साथ चेंजेस नहीं दर्शाते हैं। एक्सेल में चार्ट डेटा सीरीज से जुड़े होते हैं और जब भी डेटा को मॉडिफाई किया जाता है तो वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाते हैं। एक डेटा सीरीज कई डेटा आइटम और उनसे जुड़ी वैल्यूज का एक कलेक्शन है।
एक्सेल स्प्रेडशीट में चार्ट को इंसर्ट करने के लिए आप इंसर्ट टैब का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्प्रेडशीट में इंसर्ट किया गया चार्ट सोर्स डेटा से लिंक होता है और सोर्स डेटा में कोई भी मॉडिफिकेशन चार्ट में ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है। आप चार्ट को एम्बेड किए गए चार्ट या चार्ट शीट के रूप में इंसर्ट कर सकते हैं। एक एम्बेडेड चार्ट उसी स्प्रेडशीट में इंसर्ट किया जाता है जिसमें सोर्स डेटा होता है। चार्ट शीट एक अलग वर्कशीट है जिसमें सिर्फ चार्ट होता है। उसका डेटा सोर्स किसी और स्प्रेडशीट में होता है। सबसे पहले आप एक एक्सेल शीट में एक टेबल बनाएंगे। इस टेबल में एक साल में बेचे गए आइटम्स के नाम और उनकी कॉरस्पॉन्डिंग संख्या का डेटा होगा। स्क्रीन पर जो लेबलिंग दिखाई गई है उसे देखें। यहाँ कॉलम ए आइटम के नाम दिखाता है। पहले रो में सेल्स ईयर की लेबलिंग है और जो डेटा है वो उस आइटम की बेची गई संख्या है। चार्ट बनाने और उसे इंसर्ट करने के लिए आपको इन स्टेप्स को परफॉर्म करना होगा। सबसे पहले उस डेटा को सेलेक्ट करें जिसे आप चार्ट में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। अब इंसर्ट चार्ट ग्रुप्स रेकमेंडेड चार्ट्स पर जाएं। रेकमेंडेड चार्ट्स टैब पर चार्ट को सेलेक्ट करें जहां चार्ट का प्रीव्यू भी उपलब्ध है। आप ऑल चार्ट टैब से किसी और तरीके के चार्ट को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। उदाहरण के लिए कॉलम चार्ट बनाने के लिए कॉलम के ऑप्शन पर क्लिक करें। यहाँ पर चार्ट वर्कशीट में इंसर्ट हो गया है जैसा कि आपको इस इमेज में दिखाया जा रहा है। आप इन स्टेप्स में से किसी एक का इस्तेमाल करके चार्ट के टाइप को बदल भी सकते हैं। सबसे पहले अपने माउस पर राइट क्लिक करें और चेंज चार्ट टाइप को सेलेक्ट करें या चार्ट डिजाइन टैब पर जाएं और चेंज चार्ट टाइप को सेलेक्ट करें। अब एक्सेल चार्ट को शेयर करने के लिए आप इन स्टेप्स को फॉलो करें। सबसे पहले उस चार्ट को कॉपी करें जिसे आप शेयर करना चाहते हैं। अब चार्ट को डिजायर्ड एप्लीकेशन में पेस्ट करें। आप चार्ट को इनमें से किसी भी एप्लीकेशन में पेस्ट कर सकते हैं, एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में या एक वर्ड डॉक्यूमेंट में। अगर आप सोर्स एक्सेल स्प्रेडशीट में चार्ट के डेटा को मॉडिफाई करते हैं तो आप डेस्टिनेशन एप्लीकेशन में चार्ट में चेंजेस रिफ्लेक्ट होते हुए देखेंगे।